सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन ने काम रोक दिया है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन का मजीद काम करने से इनकार। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब, हम माजरत ख्वाह हैं, सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल ऑर्डर है, मजीद काम जारी नहीं रख सकते। हुकूमत के कहने पर काम शुरू किया था, गैर कानूनी रिकॉर्डिंग पर कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सवाल किया, मेरा बेटा अगवा हो जाए और अगवाकार की कॉल रिकॉर्ड की जाए, क्या मुल्जिम प्राइवेसी का बहाना कर सकता है? काजी फायज़ ईसा ने मजीद कहा, आज की कार्रवाई का हुक्मनामा जारी करेंगे। हमें कानून सिखाने आ गए हैं, हम रोज़ाना कानून सीखते हैं, हम सिर्फ अल्लाह के ग़ुलाम हैं, किसी और के नहीं। जजेस का हल्फ पढ़ें, हम आइन और कानून के ताबे हैं। इस हवाले से मजीद का तफसीलात हैं, जहाज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जहाज़ेब, अपडेट कीजिएगा, कमीशन ने काम करने से इनकार कर दिया है। जी इरफान, जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास आज फिर हुआ। इस इजलास में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी इस 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा थे। आज की इजलास के ऊपर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस का जो कल का तहरीरी ऑर्डर था वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने पढ़कर सुनाया और फिर इसके ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से कुछ अहम रिमार्क्स दिए गए। जैसा कि एक एतराज़ ये उठाया जा रहा था कि इन मुबैना ऑडियोज़ से राइट टू प्राइवेसी जो है, यानी जो राजदारी का हक है, वो मुतासिर हुआ। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इसके ऊपर 2 अहम ऑब्जर्वेशन दी। एक तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने यह कहा कि जो राइट टू प्राइवेसी होती है ये दरअसल घर तक महदूद है और घर से बाहर के वाक़यात के ऊपर उन्होंने बात की कि कहीं किसी बैंक के बाहर कोई डकैती हो जाती है या कोई मर्डर हो जाता है, उसकी अगर वीडियो आ जाती है या अगवाकार कहीं पे कोई बात करते हैं और वो ऑडियो रिकॉर्ड हो जाती है तो क्या वो एविडेंस के तौर के ऊपर पेश नहीं हो सकती। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने यह भी कहा कि हो सकता है जो मुबैना ऑडियोज़ सामने आई हैं ये मुबैना ऑडियोज़ खुद उन्होंने लीक की हों जिनकी मुबैना ऑडियोज़ हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जो 5 रुकनी कल का ऑर्डर था जिसमें ये कहा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नहीं पूछा गया और जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनको इंक्वायरी कमीशन में शामिल करने के लिए भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से राय नहीं ली गई। कल के इस 5 मेंबर बेंच के ऑर्डर के ऊपर कमेंट करते हुए जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ये कहा कि ना ही जजेस के ओथ में ये जिक्र है इस बात का कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नाम लेना ज़रूरी है, उनसे राय लेना ज़रूरी है, और ना ही ये कंडक्ट में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान के नाम लेने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछा जाएगा। फिर उसके बाद कुछ टॉक शोज़ का भी जिक्र हुआ कि एक टॉक शो में हमने देखा कि एक वकील जो है वो कुछ इस तरह के सवालात के जवाब दे रहे हैं जिसके ऊपर बहरहाल सवालात मौजूद हैं। इस कमीशन की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से ये भी कहा गया कि देखें मीडिया टॉक्स भी की जाती हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर तबसरे भी किए जाते हैं, लेकिन हमने जो है वो आइन की हल्फदारी का जो है वो ओथ हल्फ लिया हुआ है। इस कमीशन के इजलास के ऊपर जब समाअत हो रही थी तो एक अहम सवाल अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने पूछा। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि जिस सोशल मीडिया अकाउंट से ये मुबैना ऑडियोज़ वायरल की गई हैं, क्या हम इस मामले के ऊपर पूछताछ करने का इख्तियार रखते हैं? अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया कि हम जो TORs हैं, यानी जो ज़ाब्ता कार है जो हुकूमत ने बनाया है, हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। और फिर एक ऑब्जर्वेशन जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से ये भी दी गई कि इस वक्त जो जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी है वो अंडर क्वेश्चन है, उसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसी सवाल को एड्रेस करने के लिए हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। अब इस इजलास पर जब कार्रवाई मुकम्मल हुई तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से कहा कि हम माजरत ख्वाह हैं, हम उस 5 मेंबर बेंच की जो माजरत करते हुए उन्होंने जो है समाअत से इनकार कर दिया। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जाज़ेब, हमारे साथ नुमाइंदा खसूसी शाहिद रिद भी मौजूद हैं। शाहिद, ये बताएगा कि काजी फायज़ ईसा की जानिब से अहम ऑब्जर्वेशन सामने आई है। उनका कहना था कि मेरा बेटा अगवा हो जाए और अगवाकार की अगर कॉल रिकॉर्ड की जाए तो क्या मुल्जिम प्राइवेसी का बहाना बना सकते हैं? इस जो ऑब्जर्वेशन को आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए, इंतहाई अहमियत की हामिल ऑब्जर्वेशंस हैं। खासकर इस ऑब्जर्वेशन से ज्यादा जो अहमियत की हामिल ऑब्जर्वेशंस हैं वो हाई कोर्ट के मातहत होने का मामला है, और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का ज़ाब्ता इखलाक है उस पर भी उन्होंने बात की। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, आज ये जो समाअत हुई है और समाअत के आखिर में जब जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये कहा कि वो आज समाअत को रोक रहे हैं और इसके बाद वो मुनासिब हुक्म जारी करेंगे, जो ऑर्डर वो जारी करेंगे वो एक जिसे कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में चीज होगी। अभी तक जो रिमार्क्स हमारे सामने आए हैं उन रिमार्क्स में हमें वो जो एक खिंचाव है अदलिया के अंदर मौजूद है, जिसका एतराफ पिछले कुछ मुकदमात की हेयरिंग्स में चीफ जस्टिस साहब खुद कर चुके हैं कि हमारे कुछ ओपिनियंस में डिफरेंस है। आज वो डिफरेंस किन मामलात पर है? काजी फायज ईसा के बहुत अहमियत के हामिल रिमार्क्स थे इस हवाले से कि हम आइन और कानून के पाबंद हैं, खुद ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी नहीं करते, हमें कानून पढ़ाते हैं। ये वो चीजें हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं उस जो टेंशन हमें बिटवीन जुडिशरी या बिटवीन जजेस नजर आ रहा है। तो बहुत अहमियत का हामिल होगा ये वो फैसला जो काजी फायज ईसा साहब इस समाअत को रोकने के बाद लिखेंगे, और उसमें काजी फायज ईसा साहब क्या नुकात उठाते हैं वो बहुत अहमियत के हामिल होंगे, और 5 रुकनी बेंच के फैसले के हवाले से उनकी क्या राय है, ब्लैक एंड व्हाइट में वो फैसला बहुत अहमियत का हामिल होगा। शायद ये बताइएगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात की जा रही है, पिछले कुछ मुकदमात की भी बात की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट का जजेस का पैनल है उसमें ये नज़र आ रहा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन ये मुबैना ऑडियो लीक्स का मामला है, इसकी तहकीकात को सबोताज तो नहीं करेगा ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? देखिए, इस वक्त जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है मेरी राय में वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से कुछ मामलात में ज्यादा है और वो हमें नजर आता है, लेकिन चूंकि एक ऐसा हसास मामला है इस पर मजीद हम कमेंट करते हुए बहुत से मामलात में हमें अदलिया के एहतराम का, जजेस के जो है ना एहतराम का ख्याल रखना होता है। हुकूमत, मेरा ख्याल से ये जो ऑडियो लीक का कमीशन का मामला था, हुकूमत ने इसे भी एक जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अटेम्प्ट के साथ साथ एक पॉलिटिकल अटेम्प्ट भी था, और मेरे हिसाब से हुकूमत उसमें काफी हद तक कामयाब रही। क्योंकि एक चीज ध्यान में रखिए गया, ऑडियो लीक की कमीशन की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है या इन ऑडियो की तहकीकात के मामले में कि वहां पर मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस साहब की मदर इन लॉ का नाम आता है। बिल्कुल, ये अहमियत का हामिल हो चुका है ऑडियो लीक्स का मामला। नुमाइंदा खसूसी शाहिद रिंद और जहांजेब अब्बासी इस अहम मामले के हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको बताएं तहरीक इंसाफ की विकेटें गिरने का सिलसिला जारी है। कप्तान के अहम खिलाड़ी भी साथ छोड़ने लगे हैं। अली जैदी और खुसरो बख्तियार ने भी राहें जुदा कर ली हैं। वीडियो पैगामात में 9 मई के इकदामात की मजम्मत की। सैफुल्लाह नियाजी, इब्रारुल हक, मुराद रास और फिरदौस आशिक आवान भी PTI को खैरबाद कह गए। तहरीक इंसाफ पर खिजां का मौसम, पतझड़ जोर पकड़ गई। सिंध में PTI को बड़ा धचका। सदर PTI सिंध अली जैदी का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा, सानिया 9 मई की भरपूर मजम्मत करता हूँ। 9 मई के जो वाकयात हैं उसकी मैं पहले मजम्मत कर चुका हूँ और दोबारा मजम्मत करता हूँ। जो हुआ बड़ा गलत हुआ और सबको कैफिर किरदार तक लाना जरूरी है। तहरीक इंसाफ में भी जो मेरा ओहदा है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या MNA का, सबसे मैं इस्तीफा देता हूँ। मैं पाकिस्तान की खिदमत करने की कोशिश करूंगा। साबिक विफाकी वजीर मखदूम खुसरो बख्तियार ने भी पार्टी को खैराबाद कह दिया। वीडियो पैगाम में कहा, पार्टी की आला क़यादत को कौमी इदारों के साथ महाज अराई करने से रोकता रहा। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से दूरी इख्तियार कर ली और अहम ओहदे यानी कोर कमेटी की मेंबरशिप और जनूबी पंजाब की सदारत की फराइज से भी दूरी इख्तियार कर। कप्तान के करीबी साथी और पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह नियाजी ने भी पार्टी छोड़ दी। 9 मई के वाकयात पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया। मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना है, स्पेशली अपनी फैमिली पे और अपनी हेल्थ पे। गुलकार इब्रारुल हक ने भी पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप दीदा हो गए। इस देश को कायम रहना है। मुराद रास और फिरदौस आशिक अवान ने भी PTI छोड़ दी। पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए मुराद रास की आंखों से आंसू छलक पड़े। इमरान खान साहब और PTI से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। जो सियासी कचरा पार्टी छोड़ रहा है वो कूड़े के किस ड्रम में डाला जाएगा, इसका फैसला जून में हो जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट।
कहा अगला मिशन सुप्रीम कोर्ट को लड़वाना है, मुल्क को खाई में ले जाना है, इलेक्शन में अपनी मर्जी का नतीजा लाना है। सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है। इस वक्त शदीद सियासी तूफान है जिसकी जद में सिर्फ गरीब अवाम है। शेख रशीद ने कादर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तबसरा करते हुए कहा आसिफ जरदारी ने अमरीकी डॉक्टर से अपना दिमागी तवाजुन ठीक ना होने का सर्टिफिकेट बनवाया। मैट्रिक फेल कादर पटेल को इमरान खान की पेशाब की रिपोर्ट से पता लग गया कि जो सारे जहान से लड़ रहा है वो दिमागी तौर पर मजबूत नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कविल शोजब बैरून मुल्क फरार हो गई। ज़राए के मुताबिक कविल शोजब नो फ्लाई लिस्ट बनने से कबल ही स्कॉटलैंड चली गई थी। कविल शोजब तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की सदर हैं। कविल शोजब ने खवातीन वर्कर्स को GHQ पर हमले के लिए उकसाया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक आमिर डोगर को मुल्तान में पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मलिक आमिर डोगर पेशी के बाद जिला कचहरी खानेवाल से फरार हो गए थे। आमिर डोगर को मुल्तान शेरशाह मोटरवे इंटरचेंज से गिरफ्तार किया गया है। मलिक आमिर डोगर पर शहर में जलाओ घेराव के मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। GHQ गेट पर हमला करने वाले 20 मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड मुकम्मल हो चुकी। ज़ुराए के मुताबिक अडियाला जेल में शनाख्त परेड के दौरान मुल्ज़िमान की कानूनी शनाख्त का अमल भी मुकम्मल कर दिया गया है, जबकि GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई है। शरपसंद की शनाख्त राजा माजिद हुसैन धनियाल के नाम से हुई। राजा माजिद हुसैन GHQ पर हमले से कबल मुजाहिरीन को उकसाता रहा। KP हुकूमत ने भी सानिहा 9 मई में मुलविस सरकारी मुलाजमीन की मुअत्तली और इंक्वायरी को नाकाफ़ी करार दे दिया। महकमे दाखिला पंजाब ने भी जिना हाउस हमला केस की तहकीकात के लिए नई JIT तश्कील दे दी। 9 मई के बाद KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2500 से जायद वर्कर्स गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सूबे पर हुकूमत करने वाले महमूद खान, परवेज़ खटक, शाह फरमान, तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगश समेत मुतादिद रहनुमा गायब हैं। क्या PTI सूबाई क़यादत पर मुस्ताफ़ी होने के लिए दबाव है? रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से लिहाज अली। अपडेट करें आपको। 9 मई के KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2500 से ज़ायद वर्कर्स गिरफ्तार हो चुके, लेकिन सूबे पर हुकूमत करने वाले महमूद खान, परवेज़ खटक, शाह फरमान, तैमूर सलीम झंगड़ा और कामरान बकश समेत मुतादिद रहनुमा गायब हैं। 9 और 10 मई को पुरतशद्दद मुजाहिरों के बाद खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के वर्कर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। महकमा दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक 2500 से जायद PTI वर्कर्स को इंसदादी दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत, तोड़ फोड़, सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाने और नुकसान आमाक के दफात के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। एहतिजाजी मुजाहिरों के बाद तहरीक इंसाफ के कायदीन साबिक वज़राए आला महमूद खान, परवेज़ खटक, साबिक गवर्नर शाह फरमान, वज़रा तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगश, शहराम तरकई, आतिफ खान, शौकत यूसुफजई और दीगर मुतअद्दिद रहनुमा रूपोश हो गए। कुछ रहनुमा सोशल मीडिया पर बयानात तो जारी कर रहे हैं, लेकिन महमूद खान और परवेज़ खटक ने मुकम्मल चुप साध ली है। तैमूर सलीम झगड़ा समेत मुतअद्दिद साबिक सूबाई वज़रा ने बताया पार्टी चेयरमैन की जानिब से हिदायत मिलने के बाद पार्टी की सूबाई व ज़िल्ली क़यादत चुप गई है। सिर्फ वही रहनुमा पार्टी छोड़कर जा रहे हैं जिन्हें कवी उम्मीद है कि आम इंतखाबात में उन्हें PTI की जानिब से टिकट नहीं दिया जाएगा। लिहाज अली, न्यूज़ पेशावर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मुमकिना गिरफ्तारी, एंटी करप्शन टीम और पुलिस 36 घंटे गुजरने के बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही तक ना पहुंच सकी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद रिजवी से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ये 36 घंटे से ज़ायद का वक्त जो है वो गुजर चुका है। चौधरी परवेज़ इलाही साबिक वज़ीर आला पंजाब को एंटी करप्शन और पुलिस की टीमें जो हैं ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकी। ज़मीन निकल गई या आसमान, चौधरी परवेज़ इलाही का सुराग पुलिस और एंटी करप्शन की टीमें नहीं लगा सकी हैं। इस हवाले से जो ज़राए का कहना है कि पुलिस की जानिब से 2 बार घर के सर्च वारंट भी लिए गए, लेकिन पुलिस को नाकामी हुई। पुलिस ने चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइश का जो जौहरलाई रोड पर वाक़ है वहाँ घर के सर्च वारंट लिए थे, घर के अंदर तलाशी ली थी। खातून SP जो हैं डॉक्टर अमारा शिराजी, जो मॉडल डिवीज़न लाहौर की SP हैं, उनकी सरबराही में पुलिस, खवातीन, एहलकार और अफसरान दीगर जो थी वो अंदर गए, घर की तलाशी ली। जो उनके घर से मुल्का घर हैं, जो स्कूल भी हैं, वहाँ भी पुलिस की टीमों ने जो है अंदर जाकर सर्च वारंट दिखाकर जो है तलाशी ली। लेकिन पुलिस जो है तमाम तर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वसाइल बरूए कार लाने के बावजूद जो है
वो उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि जो पुलिस की जानिब से लोकेटर लिए गए थे उनकी लोकेशन चेक की गई थी। लास्ट जो है जिस वक्त ये पुलिस को जो है उनकी ज़मानत अदालत से मनसूख हुई थी, उसके बाद वो चौधरी परवेज़ लाई अपनी रिहाइश गाह आए, उसके बाद उनका सुराग नहीं लगा। चूँकि पुलिस के पास लोकेटर थे जदीद, उससे उनकी लोकेशन आखिरी मालूम की गई तो वो उनके घर की आई थी। घर के बाद वो कहाँ गए इसका ताहाल लोकेटर भी मौजूद थे लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने अपडेट किया। इमरान खान के खिलाफ जिना हाउस अस्करी टावर हमला केस में बड़ी पेशरफ्त, दरख्वास्त गुजार कहाँ है? अदालत का जमानती से इस्तफसार। अदालत ने जमानती में चल के दरख्वास्त गुजार की मौजूदगी में जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद भुट्टर ने केस पर समाअत की है। अभी आपको बताएं, स्तोर के इलाके शूंटर पास टॉप पर बर्फानी तोदा गिर गया है। बर्फानी तोदा गिरने से 9 खाना बदोश जांबहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इत्ला मिलते ही रेस्क्यू टीमें जाए हादसा की जानिब रवाना कर दी गई हैं। अपडेट करें अफसोसनाक खबर के हवाले से। स्तोर के इलाके शूंटर पास टॉप पर बर्फानी तोदा गिर गया है जिसके नतीजे में 9 खाना बदोश जांबहक हो चुके हैं। जांबहक होने वाले अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें जाए हादसा की जानिब रवाना कर दी गई हैं। स्तोर का ये इलाका है जहां पर बर्फानी तोदा गिरने से 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। बर्फानी तोदा स्तोर के इलाके शोंटर पास के टॉप पर गिरा है। बर्फानी तोदा गिरने से 9 खाना बदोश जाँ बहक भी हो चुके हैं। तफसीलात क्या हैं, मुबारक हुसैन आज़ाद से जानते हैं। मुबारक, बताइएगा रेस्क्यू टीमें कहाँ तक पहुँची हैं? जी बिल्कुल, जिला अस्तोर शोंटर टाप के मकाम पर बकरवालों के काफिले पर बर्फानी तोदा गिर पड़ा है जिसके नतीजे में जो है वो 9 अफराद जाबाक हुए जबकि मुताबिक जख्मी हैं। पुलिस जराये के मुताबिक जो है ये वाकया रात के वक्त पेश आया। रेस्क्यू टीमें जो है वो जाए वक्त पहुंचना शुरू हो गई हैं। इस वक्त जो है वो इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें काफिले की तरफ रवां हैं जबकि मुश्किल गुजार रास्ते होने की वजह से काफी मुश्किलात का सामना है। बर्फबारी भी हुई है जिसके बाइस वहां तक जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। मुबारक।